10 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस ने अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सहारा लिया है। कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर वाजपेयी जी की तस्वीर और उनके राजधर्म वाले बयान को पोस्ट किया है। वेबसाइट पर लिखा गया है कि वाजपेयी ने जिसको सीएम पद के लायक नहीं समझा था, क्या आप उसे देश का भविष्य सौंपेंगे। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बकायदा, जरा सोचिए। और उसके बाद नीचे लिखा गया है, श्री मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया। ऐसे शख्स को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं समझते थे, क्या आप देश का भविष्य उस व्यक्ति के हाथों में दे सकते हैं। सीधे सीधे ये सवाल देश की जनता से पूछा है कांग्रेस पार्टी ने। वेबसाइट पर लिखा गया है, वाजपेयी ने जिसको सीएम पद के लायक नहीं समझा था, आप उसे क्या देश का भविष्य सौंपेंगे। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, कांग्रेस पार्टी इस हथियार के जरिए आखिर क्या दर्शाना चाहती है? देखिए, जिस तरह से जुबानी जंग तेज है और अब कांग्रेस ने आखिरकार लड़ाई अब सीधे सीधे लगने लगा है कांग्रेस को कि अगर नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमला नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में उनकी बढ़त साफ दिख रही है। और कांग्रेस अब अपने वेबसाइट के जरिए, जिसमें सीधे तौर पर वाजपेयी जी का जिक्र किया गया, 2 में गुजरात में हुए दंगे को लेकर जिस तरह से राजधर्म का पालन नहीं करने का जो बयान था, उसका जिक्र करते हुए सीधे तौर पर हमला किया है बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी पर कि जो मुख्यमंत्री लायक, जिसके मुख्यमंत्री योग्य समझते नहीं थे वाजपेयी जी, आखिरकार बीजेपी ने उन्हें पीएम का उम्मीदवार कैसे घोषित कर दिया। तो जिस तरह से चौतरफा हमला किया जा रहा है लगातार कांग्रेस द्वारा, और अब वेबसाइट के जरिए वाजपेयी जी के जो ऊपर पूरा लेख लिखा गया है, उनका चित्र को अंकन करना, ये साफ दिखाता है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को चौतरफा घेरने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी रणनीति रही है। बिल्कुल, कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, और इसी वजह से वाजपेयी की तस्वीर के साथ बकायदा कोट करते हुए लिखा गया है कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर। लेकिन यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, 3 चरण चुनावों के बीत चुके हैं, उसके बाद इस तरह से अपनी वेबसाइट पर जिक्र किया जाना, फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? देखिए चित्रा, जिस तरह से जो चरण बाकी रह गए हैं और जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि नेताओं के बोल, राकेश आप हम रुख करते हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रेमचंद्र जी, कांग्रेस की वेबसाइट पर वाजपेयी की तस्वीर के साथ नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर कांग्रेस क्या दर्शाना चाहती है? नहीं, हम इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं दर्शाना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ रिमाइंड कराना चाह रहे हैं जी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर को यह एहसास कराने की कोशिश की कि भैया आप राजधर्म का पालन करो, आप ठीक से शासन नहीं कर रहे हो, आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसका ये पर्पस था। उस चीज को जो व्यक्ति एज ए मुख्यमंत्री राजधर्म पालन नहीं किया, उस व्यक्ति से हम ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद के लिए अपने राजधर्म का पालन करेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है जो जनता के विचार के समक्ष। बिल्कुल, लेकिन ये देश कांग्रेस पार्टी से भी जानना चाहेगा कि आप लोगों के पास आपकी 10 साल की उपलब्धियां कम पड़ गई थी क्या, कि अब वाजपेयी की तस्वीर का सहारा लेना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, हमने कोई सहारा नहीं लिया। प्रचार माध्यम में चुनाव प्रचार के दौरान जी कई तरह की बातें होती हैं और कई तरह से प्रचार किए जाते हैं। तो इनसाइड बीजेपी भी बड़ी संख्या में जो लोग नाराज हैं, वो उन लोगों का भी कुछ अपने अपने ढंग से काम कर रहा है। जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो भी प्रचार के अलग अलग माध्यम अपनाते हैं, तो यह भी प्रचार का एक तरीका है। लेकिन ये प्रचार का तरीका 3 चरण के चुनाव बीत जाने के बाद ही क्यों अपनाया गया, सवाल ये भी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया प्रेमचंद्र मिश्रा जी इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो अब वाजपेयी की तस्वीर का सहारा लेकर मोदी पर निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी। आगे